नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक। मैं माफ़ी चाहूँगा, आज मैं सारा दिन बाहर था तो आपको लेटेस्ट अपडेट थोड़ी देर से दे रहा हूं। तो सीटेट की लेटेस्ट अपडेट आ गई है, सीटेट 2009 की 19 की। सीटेट 2019 के बारे में कहा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये 7 तारीख को हमारा सीटेट होने वाला है। अब दिखा देंगे, 7 जुलाई को। ये देखिएगा, ये है 7 जुलाई को हमारा सीटेट होने वाला है। अभी इसके बारे में नोटिफिकेशन जल्द ही आ जाएगा। कहा गया है कि नोटिफिकेशन जल्द ही आ जाएगा। तो ये एक बहुत बढ़िया मौका होगा बच्चों के लिए। अब थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, कौन सीटेट भर सकते हैं, कौन सीटेट नहीं भर सकते। देखिए दोस्तों, सीटेट के बारे में बता देता हूँ। सीटेट में 2 लेवल होते हैं, सीटेट 1 और सीटेट 2। सीटेट 2 मेनली जो 6 to 8 में जो टीचर पढ़ाते हैं उनके लिए होता है। और इसको मेनली इसके बाद टीजीटी लग सकते हैं आप। और सीटेट 1 पीआरटी के लिए होता है, जो 1 to 5 के लिए होता है। अब कौन कौन भर सकते हैं बता देता हूँ कि ये पेपर कौन भर सकते हैं और ये पेपर कौन भर सकते हैं। देखिए, सीटेट 1 में पिछले साल से बीएड वाले भी ऐड हो चुके हैं। बीएड वाले भर सकते हैं सीटेट पेपर 1 को। और आपका जो डीएलएड डिप्लोमा होता है, डीएलएड, वो लोग भर सकते हैं। और आपका ईटी या जेबीटी, इस तरह की जितने भी डिप्लोमे होते हैं या बीएलएड होता है, वो सारे लोग भर सकते हैं। या स्पेशल एजुकेशन का अगर इन्होंने किया हो, तो जिनको भी पहली से 5वीं तक का शिक्षक लगना है, उनके लिए सीटेट ज़रूरी है। अब मैं बता दूँ सीटेट कहाँ कहाँ लागू होता है। सीटेट हमारा केवीएस के अंदर लागू होता है। केवीएस में अगर आपको जॉब करनी है तो सीटेट आपको करना पड़ेगा। दिल्ली में अगर आपको जॉब करनी है तो आपको सीटेट करना पड़ेगा। अगर आपको यूपी में जॉब करनी है तो यूपी में या तो यूपी टेट कर लो या सीटेट कर लो, और वहाँ मौका है। तो इन 3 जगह अगर आप इच्छुक हैं जॉब करने के लिए तो आपके पास मौका है। ठीक है, तो अब बता देता हूँ और आगे कि अब देखिए, सीटेट पेपर 2 कौन भर सकते हैं। देखिए, सीटेट पेपर 2 भरने के लिए हमें, हमारे पास या तो बीएड हो बच्चे के पास में, या तो, एक सेकेंड रुकिएगा, या तो बीएड हो, बीएड वाला भर सकता है। डीएलएड वाला बच्चा भी भर सकता है पेपर 2 को। लेकिन डीएलएड वाला बच्चा ग्रेजुएट होना चाहिए, वो ग्रेजुएशन हो उसके पास में, वो बच्चा भर सकता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो रहती है दिमाग में, वो ये कि अगर ये क्लियर किया तो हमें नौकरी मिल जाएगी। तो जी ऐसा नहीं है। ये क्लियर करने के बाद आपको, ये कोई नौकरी का टेस्ट नहीं है, ये जस्ट एक क्वालिफाइंग टेस्ट होता है जो आरटी 2009 के अंदर मैंडेटरी किया गया है कि सीटेट या कोई टेट जरूर क्लियर होना चाहिए जो नए अध्यापक लगेंगे। तो ये क्वालिफाइंग है। इसके बाद में हर, जैसे दिल्ली में डीएसएसबी बोर्ड अपना पेपर लेता है, केवीएस के लिए केवीएस अपना बोर्ड पेपर लेता है, यूपी में शिक्षक भर्ती होती है अपनी। इस तरह का कोई अलग रिटर्न एग्ज़ाम होगा इसके बाद में भी आपका। अब देखिए, ये क्वालिफाइंग पेपर है तो इसके क्वालिफाइंग मार्क्स भी होते हैं। तो 60% जनरल के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि 90। और बाकी जितनी भी रिजर्व्ड कैटेगरी हैं उनके लिए है 55%, यानी कि 82 नंबर, यानी 82 मार्क्स, ओनली 82। ठीक है। अच्छा, अब जो ये जुलाई जुलाई में होगा ये, तो अभी अभी से आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो आइए जानते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। देखिए, सीटेट पेपर 1 के बारे में बात कर रहा हूँ मैं सबसे पहले। ठीक है, सीटेट पेपर 1 की तैयारी कैसे करें और 2 की तैयारी कैसे करें, दोनों चीज़ें बताऊँगा। सीटेट पेपर 1 की तैयारी करने के लिए बच्चों में दिक्कतें क्या क्या आती हैं, क्यों बच्चे फेल होते हैं, पहले तो वो गिन लेते हैं। देखिए, बच्चे फेल क्यों होते हैं। पहली बात, जो तैयारी गलत जगह से करते हैं। किसी ने अरिहंत की बुक उठा ली है, या कोई और दूसरी तरह की प्राइवेट पब्लिशर की बुक उठा ली है, वो। दूसरा, उनको गाइडेंस गलत दी जाती है, गाइडेंस की वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं।
मतलब ये तैयारी का ही पार्ट आ जाता है। गाइडेंस गलत दी तो तैयारी भी गलत हो गई बच्चे की। तीसरा, जिन बच्चों का पेपर में लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ जाती है, लैंग्वेज 1 करना था, लैंग्वेज 2 हो गया इन वजह से। चौथा, जिन्होंने प्रीवियस पेपर सोल्व नहीं किए होते, प्रीवियस पेपर सोल्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आइए बात करते हैं पेपर 1 में क्या, पेपर 1 अब इन सारी चीज़ों को ओवरकम कैसे करेंगे। देखिए, मैं मेनली 5 जगह बांट रहा हूँ। पहला भाग है हमारा CD, यानी साइकोलॉजी बोल देते हैं, बाल विकास बोल देते हैं, मनोविज्ञान बोल देते हैं इस पार्ट को। तो इसकी तैयारी आपको कहाँ से करनी है, इसके लिए मैं 2 सोर्स बता रहा हूँ आपको। उसके अलावा तीसरे सोर्स को अगर आपको क्लियर करना है तो प्लीज़ मत उठाइएगा, क्योंकि अगर आपको क्या होता है कि फिर आप अगर कोई आंसर हमारा की में मतलब कोई आंसर होता है हम उसके हिसाब से लगा जाते हैं, हमने पढ़ा कहीं कुछ और होता है, लेकिन हमारा जो की में होता है आंसर CBSE की तरफ से कहीं और से आता है, फिर हम चैलेंज भी वहीं से करते हैं, जैसे अरिहंत की बुक में से कर दिया या कहीं और से कर दिया, तो फिर हमारे साथ दिक्कत आती है। तो मैं ऑथेंटिक सोर्स बता रहा हूँ, 2 सोर्सेज हैं, एक तो है NCERT साइकोलॉजी, NCERT की साइकोलॉजी है क्लास 11वीं और 12वीं की, NCERT की साइकोलॉजी आती है। दूसरा है NIOS का डेवलपमेंट की एक किताब है, वो आप पढ़ सकते हैं, NIOS DLED है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। बाकी देखिए ये चीज़ें मैं भी आपको कराऊंगा, बस मैंने ये बता दिया कि आपको पर इनसे बाहर नहीं जाना है। इनमें इतना होगा कि आप 30 के 30 नंबर ला सकते हैं, इससे बाहर आपको नहीं जाना है, ठीक है। अगर और ज़्यादा आप ज़्यादा डीप में नॉलेज चाहते हैं तो अनीता फुलफोक, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। अब आता हूँ मैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट होता है हमारा मैथ का। मैथ का पार्ट 2 जगह बटा हुआ होता है, एक तो 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और एक 15 नंबर की पेडागोजी आती है। देखिए 15 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे ना, इनके लिए आपको प्रीवियस पेपर सोल्व करने हैं, प्रीवियस पेपर सोल्व कर लो, या और 6ठी क्लास की NCERT सोल्व कर लो। 6ठी क्लास की NCERT मैथ की सोल्व कर लेंगे और प्रीवियस पेपर कर लेंगे, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपके 14 से 15 नंबर इसके अंदर स्कोर हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करते हैं हम मैथ्स के, ये पेडागोजी कहाँ से करें। देखिए मैथ्स के पेडागोजी करने के लिए आप फिर प्रीवियस पेपर बाद में सोल्व करना, पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ें कहाँ से, NIOS की किताब में है मैथमेटिक्स, ठीक है। दूसरा इग्नू में है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इग्नू में भी टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स है और NIOS की DLED के कोर्स में भी टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स है। आप यहाँ दोनों से टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं, पेडागोजी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तीसरा जो हमारा पार्ट आता है वो आता है EVS का। अब EVS में देखिए पिछली बार, अब की बार इन्होंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया। पिछली बार क्या आता था, तीसरे से 5वीं तक की EVS आ जाती थी, लेकिन अब की बार इन्होंने क्या किया, 6ठी 7वीं 8वीं के साइंस को भी डाल दिया। तो मेरे हिसाब से अब तीसरी से लेकर 8वीं तक की आपको साइंस करनी है, EVS करनी है, ठीक है। तीसरे से 5वीं तक की EVS और 6ठी 7वीं 8वीं की साइंस। इसके नोट्स मैं आपको पूरे दे दूंगा, ठीक है। NCERT के जो नोट्स होंगे आप वो पढ़िएगा, उनमें से आ जाएंगे, बहुत नटशेल में नोट्स बनाऊंगा, उससे बाहर पेपर में मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मतलब नहीं आ पाएंगे। दूसरा आता है, फिर वही बात आ गई पेडागोजी का। पेडागोजी मैंने बताया NIOS पढ़ सकते हैं आप, NIOS में EVS का पार्ट है। दूसरा इग्नू की साइंस की जो किताब है टीचिंग ऑफ साइंस, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा हिंदी और इंग्लिश में। देखिए दोस्तों ये आता ईजी है, लेकिन बच्चे इसमें चूज़ करने में ही गलतियां कर जाते हैं कि मेरे हिसाब से हिंदी लैंग्वेज को फर्स्ट चूज़ करना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज को सेकंड चूज़ करना चाहिए। रीज़न बताता हूँ। अब की बार जब आप फॉर्म भरें तो ये बातें बहुत ध्यान रखें, क्योंकि देखिए हिंदी में 15 नंबर का आपका कंटेंट आएगा और 15 नंबर का इसमें कंटेंट आएगा, लेकिन वो 15 नंबर का कंटेंट आखिर होगा क्या। 15 नंबर का जो कंटेंट आएगा उसके अंदर जो लैंग्वेज 1 चूज करेंगे, चाहे तो हिंदी कर लो या इंग्लिश कर लो, सेम आएगी बिल्कुल, लेकिन कंटेंट में पहले वाले में एक पोएट्री आएगी यानी एक कविता आएगी और एक गद्यांश आएगा यानी एक पैसेज आएगा। लैंग्वेज 2 चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों के दोनों पैसेज होंगे। तो भाई ये माना जाता है कि जब आप हिंदी एरिया से हो ना, तो आप हिंदी की पोइट्री तो कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश की पोइट्री नहीं कर पाओगे।
और पैसेज इंग्लिश के कर सकते हो आप, रिलेटिवली इजी होते हैं। तो इसलिए मेरी तो जो मैं चाहता हूँ या जो मेरी सलाह है, मेरा जो सजेशन है वो यही है कि आप हिंदी को पहला चूज़ करें। अब भाई ये तो हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि पेडागोजी। देखिए, हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाई थी, उन 3 वीडियो को देख लेना। बस 3 वीडियो है, 3 वीडियो से बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं आएगा हिंदी पेडागोजी में। देखिए, एक बात बताता हूँ, सीटेट पढ़ने से इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता जितना सीटेट समझने से होता है। ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा। जो बच्चे अब की बार रहे हैं, जहाँ से भी जो भी उनको अपनी कमियां का पता चल गया होगा कि कहाँ क्या क्या रही हैं, लेकिन सीटेट में पढ़ने से नहीं समझने पे ज़्यादा फोकस है, ठीक है। तो अब समझना क्या है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं बता देता हूँ। सीटेट की कुछ ट्रिक्स होती हैं। क्या ट्रिक होती हैं कि आप खाली ऑप्शन देख के भी आप उत्तर बता सकते हैं, ठीक है। दूसरा, उनको कुछ दिक्कतें ऐसी आती हैं कि भाई हमें सर ये नहीं पता कि 2 ऑप्शन सेम होते हैं सीटेट में, हम कैसे चूज़ करें। तो एक वीडियो भाई उसके ऊपर भी है। मैं गारंटी लेता हूं अगर वो वीडियो आज आप देख लेंगे तो फिर आपसे गलती नहीं होगी। आप ऐसे ही कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन सीटेट के पेपर के अंदर बिना क्वेश्चन पढ़े खाली ऑप्शन देख देख के आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, एंड स्क्रीन में मैं वो लगा दूंगा। दूसरी बात, अब आता हूँ इंग्लिश में। इंग्लिश पेडागोजी का मैंने कोर्स पहले भी कराया था, अब फिर करा दूंगा। तो देखिए, ये तो हो गया हमारा पेपर 1 की बात, ठीक है। पेपर 1 में जो भर सकते हैं, बीएड वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। अब आता है पेपर 2। पेपर 2 में देखिए, सीडी पेपर 1 और पेपर 2 में सेम आती है। अगर आप तैयारी करेंगे तो पेपर 1 और पेपर 2 की सीडी बिल्कुल सेम है। फिर आता है मैथ की बात। जो जिन बच्चों के पास हमारा साइंस और मैथ होता है, तो देखिए 20 नंबर का तो आता है आपका कंटेंट और 10 नंबर का आता है पेडागोजी। तो आप वही बात है, इग्नू की किताब उठा लीजिए, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, वहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं। और NIOS DLED का कर सकते हैं, बहुत अच्छा दिया हुआ है, उसमें से टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स कर सकते हैं। आपका ये वाला पार्ट वहाँ से हो जाएगा। दूसरा, अच्छा हाँ, पिछली बार एक चीज़ बतानी भूल गया, एनसीएफ भी आपको पढ़ना है। एनसीएफ के लिए भी जो चीज़ें हैं आपकी, मैंने एनसीएफ के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई है। उसके अंदर आपको अच्छे से समझाया गया है कि आखिर एनसीएफ है क्या और एनसीएफ में क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। वो समझने का है, तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि जब आप एनसीएफ को खाली पढ़ते हैं तो समझ नहीं आता। आप रट्टे मारने नहीं है एनसीएफ के, एनसीएफ को समझना है, ठीक है। तो ये क्योंकि एनसीएफ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं मैथ्स पार्ट में। फिर आता है हमारा साइंस सेम वही है कि 6ठी से लेकर 10वीं तक की आप साइंस की एनसीईआरटी करिए, आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। दूसरी बात, आप 10 नंबर का फिर इग्नू की टीचिंग ऑफ साइंस की किताब उठा लीजिए या DLED की टीचिंग ऑफ साइंस की किताब उठा लीजिए। ये PDF में मैं वैसे आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। फिर आते हैं हम जब जिनके पास SST होता है। देखिए, SST वाले का 6ठी से लेके 8वीं की SST में से सारा आ जाता है आपका 40 नंबर का पेपर, ठीक है। 40 का यहाँ से आएगा और 20 नंबर का आएगा आपका पेडागोजी पार्ट। तो आप कर सकते हैं ये NCERT से कर सकते हैं, बाकी मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। और लैंग्वेज में सेम रहता है, लैंग्वेज 1 और 2 बिल्कुल सेम है जैसे पेपर 1 में था। तो पेपर 1 और पेपर 2 में कहाँ डिफरेंस आता है, मैथ, साइंस, EVS इस जगह डिफरेंस आता है। बाकी CD और लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 सेम रहती है हमारा पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। तो देखिए दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपनी तैयारी अभी से इसी तरह से स्टार्ट कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई और वीडियो ना देखें। आपको अगर कोई और वीडियो पसंद आती है तो आप वो देख सकते हैं, लेकिन एक बार देख लीजिएगा कि उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। आपने क्या पहले भी वो वीडियो पढ़ के आपको फ़ायदा हुआ था या नहीं हुआ था, और अगर नहीं हुआ तो आप अब की बार यहाँ से पढ़ सकते हैं जो ये चैनल है। अगर आप ये वीडियो पहली बार हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, और जो जो वीडियोस मैंने बताई हैं जिनके मैं लिंक अभी दूंगा आपको एंड स्क्रीन में, वो वीडियो एक बार करके देखिएगा, पढ़ के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि काश आपने जिन बच्चों को रहा है सीटेट कि काश ये वीडियोस आपने पहले देख ली होती तो आपका सीटेट पास हो सकता था पिछला भी।
ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और तैयारी करिएगा अच्छे से।